सोशल मीडिया की वजह से सभी ऐसा हो रहा है, बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। ओके ओके सर, अभी आप सबके सामने ये जो वेपन है, ये इसका नाम है टैवोर असाल्ट राइफल, जो टैवोर असाल्ट राइफल, ठीक है, इसको टार 21 भी बोलते हैं, जो इजराइल का बना हुआ हथियार है। इजराइल स्पेशल फोर्स भी इसका इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ये इंडिया के जो जितनी भी स्पेशल फोर्सेज हैं उनके पास ये वाला वेपन अभी फ़िलहाल में है, ठीक है, चाहे वो नेवी मार्कोस के पास में हो, चाहे वो गरुड़ इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ के पास में हो, ठीक है। ये पूरा मेटेलिक नहीं है, ये फाइबर का बना हुआ वेपन है, ठीक है। इसका क्लोज बोल्ट गैस स्टॉक ऑन पिस्टन है, उसके सिद्धांत पे काम करता है ये। इसकी जो मैगजीन वे है वो पीछे की साइड को है, इसके जो पुर्जे होते हैं वो पीछे ही बुलपॉप डिजाइन के उस पर इस हथियार को बनाया गया है। ये CQB रोल में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब गुत्थम गुत्था की लड़ाई जब आमने सामने दुश्मन हो तो उस टाइम पे इस वेपन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्या है, इसका बैरल छोटा है तो कहीं भी मूवमेंट करने में हमको आसानी हो सकती है इस वेपन की। इस वेपन की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड की है। ये इसका मैगजीन है, इसमें 30 राउंड आते हैं। इसका मैगजीन वे है, यहाँ मैगजीन फिट करके, और इसका कॉकिंग पीस है, यहाँ से कॉक करके इसको क्या है चैम्बर में राउंड दाखिल हो जाता है। ये इसके ऊपर साइड, ये साइड का नाम है मैप्रो लाइट साइड, ये इसका रेल कवर है। दिन के समय में इसको क्या है, टारगेट के ऊपर एम करके इसके ऊपर लेज़र आता है और टारगेट के ऊपर एक्यूरेट फायर डाल कर उसको टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। और रात के समय में इसमें इसके ऊपर NCS नाइट सिंगल आइज एक्विजिशन साइट, जो इसका नाइट साइट है, वो इसको लगा के और रात में भी इसको हम दिन की तरह बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसी की तर्ज पे हाँ, इसको रात को जो नाइट साइड होता है, नाइट विजन डिवाइसेस, वो क्या होता है, अगर चांदनी रात है तो उसका फुल डे की साइड तरह इस्तेमाल होता है, बट उसके अगर तारों भरी रात है तो हल्का सा कम उसका देखने का व्यू हो जाता है, और घुप रात है तो 25 से 30 मीटर तक उसमें हम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। 20 राउंड कितने सेकंड में निकलते हैं इसके जो 20 है सर, इसका ये कितना सेकंड में फायरिंग राउंड? ये इसकी सेफ्टी केज की पोजीशन है। इसकी सेफ्टी केज की 3 पोजीशन है, ये अभी इस पोजीशन में है तो ये सेफ पर है। अगर इसको हम यहाँ पर कर दिया तो ये सिंगल राउंड या डबल टैप राउंड फायर कर सकते हैं, और यहाँ पर A पर कर दिया तो ये ऑटो में फायर हो जाएगा। हाँ, फायर करेंगे तो 7-8 राउंड एक ब्रस्ट में निकाल देगा ये, ठीक है। तो 30 राउंड के 3-4 बार टिकट प्रेस करेंगे तो मैगजीन पूरी खाली हो जाएगी। फिर दूसरी मैगजीन आपको, ये इसका मैगजीन कैच है, यहाँ से मैगजीन कैच दबा के ये मैगजीन हो गया, बस ये निकाला मैगजीन, दूसरी मैगजीन निकाले, दूसरी मैगजीन 10 सेकंड से पहले 5 मिनट 10 सेकंड में तो 3 मैगजीन फायर हो जाती हैं अगर आपका फायर करने को हो तो 10 सेकंड लगाएंगे, 700 से 1000 राउंड पर मिनट इसका वो है, ठीक है। इसका मजल वेलोसिटी 910 मीटर पर सेकंड, अगर मजल को गोली छोड़ रही है तो 910 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हो जाता है, ठीक है। इसका कारगर रेंज 300 मीटर और मैक्सिमम रेंज, अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा तो 3600 मीटर तक इसका राउंड जाता है, ठीक है, 3600 मीटर तक। ओके, उसी तरह जैसे ये टैवोर असाल्ट राइफल है स्पेशल फोर्सेज में, उसी तरह ये M4 अल्फा 1 कार्बाइन मशीन गन, ये भी इंडियन स्पेशल फोर्सेज के पास में एक पर्सनल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, ठीक है। ये इसका कारगर रेंज है 500 मीटर और इसका मैक्सिमम रेंज 600 मीटर, जो कि यहाँ पर इसकी साइड पे यहाँ पर खुदा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये साइट लगी हुई है, ये साइट है, ये इसका नाम है एम पॉइंट साइट। इसके ऊपर हम डे साइट के रूप में होलोग्राफिक साइट का भी लगा सकते हैं, जिसके ऊपर इसके अंदर लेजर है, लेजर की मदद टारगेट के ऊपर एम लेके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बट की पोजीशन होगी, इसका बट को अपने साइज के हिसाब से, अपने हाइट वेट और चेस्ट के साथ, हाइट चेस्ट के हिसाब से इसके बट को एडजस्ट कर सकते हैं, समझ गए। ये इसका मैगजीन वे है, मैगजीन सेम जो टैवोर में हम इस्तेमाल करते हैं वही मैगजीन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 5.56 का राउंड भी वही इसी में आता है, ठीक है। और ये इसका 30 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी है, सेम जैसे टैवोर का है 30 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी, इसकी भी 30 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी है। इसका मैगजीन है, मैगजीन चढ़ाया और मैगजीन को हल्का सा ऊपर को पुश किया, मैगजीन लॉक हो जाएगा इधर। उसका कॉकिंग पीस आगे था, इसका कॉकिंग पीस आपको मिलेगा यहाँ पर, ये इसका कॉकिंग पीस है, ये कॉक किया, अभी क्या है इसमें राउंड नहीं था तो क्या है उसका वो लोड हो गया, रुक गया, तो ये HOD लग गया इसका, होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस। अगर मैं इसको आगे करूँगा तो ये इसके पुर्जे आगे हो जाएंगे। अगर इसमें राउंड होता, अगर मैं इसको पीछे करता, पीछे करने के बाद ऑटोमेटिकली राउंड चैम्बर में दाखिल हो जाता, और क्या है ये ऑटोमेटिक फायर कर रहा हूँ, मतलब बार बार कॉक करने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉक कर दिया, जब तक राउंड पूरे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक फायर होता रहेगा, ठीक है। और ये इसका सेम सेफ्टी केज जैसे वहाँ पर था, ये इसकी सेफ्टी केज भी 3% सेफ, सेमी और ऑटो। सेमी में सेम वही सिंगल राउंड डबल टैप राउंड, और ऑटोमेटिक में ब्रश राउंड, ठीक है, समझिए। और कुछ है इसमें, इसके ऊपर रात को हम ANPQ जो हमारे पास अभी लेटेस्ट में है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और नाइट टॉर्च, इंफ्रारेड वाला नाइट टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट विजन, उसमें बैटरीज होती हैं, नाइट टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, और रात में नाइट विजन डिवाइस चाहिए उसको देखने के लिए, रात के समय बिल्कुल टॉर्च की तरह दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, ये है ना इसकी जो मैप्रो लाइट साइट है, अगर मैं इसको ऑन करूँगा आपको बीच में यहाँ पर रेड दिख रहा है किसी को? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये डॉट है,
ये डॉट को टारगेट के ऊपर मिलाओ, जहाँ पर टारगेट को मिला है वहाँ पर टारगेट को क्या है फायर कर सकते ये बिना बैटरी का है या बैटरी ना। बैटरी है ना, बैटरी कंपार्टमेंट ही है इसका, अच्छा ये वाला। अच्छा छोटा ड्यूरासेल की बैटरी लगता है 1.6 वोल्ट ड्यूरासेल का लगा दी हो गया। 1.6 वोल्ट कोई भी सेल जो छोटा सेल आता है निप्पो का, निप्पॉन वाला। वेट कितना होता है? इसका वेट है 3.5 kg, इसका वेट है 3.3 kg। हाँ मेड इन इंडिया है क्या ये? मेड इन इंडिया होता तो ऐसा थोड़ा होता है। मेड इन ये अभी हाँ ये इजराइल का बना हुआ है। अभी इंडिया के पास में अभी जो AK-403 अभी बन रहा है, ठीक है, वो भी आ जाएगा स्पेशल फोर्सेस के बाद में। और अभी इसका नाम है 5.56 mm टैबोर असॉल्ट राइफल। ये है 5.56 mm M4 अल्फा 1 कार्बाइन मशीन।